जो कंटेस्ट किया है PP133 ननकाना 2 से, उनके इलेक्शन जो वहाँ पोलिंग के दौरान बेशुमार इर्रेगुलरिटी और इलीगैलिटी जो है कमिट हुई हैं। वहाँ पे जो हमारे हरीफ थे उन्होंने मैनेज करके इन्हीं के नाम अरशद के नाम से एक और कैंडिडेट खड़ा करके और जो इलेक्शन का रिज़ल्ट है उसको वहाँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अरशद, इनको जो वोट पड़ने थे वो दूसरे अरशद को वो वोट डलवाए गए और इनको तकरीबन 3300 की लीड से जो है वो हरवाया गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी कानूनी पेचीदगी है और वहाँ पे जो मुखालिफिन थे उन्होंने पूरे इलेक्शन को मैनेज करके, ये राना अरशद साहब जो हैं ये मुस्लिम लीग पंजाब के नायब सदर हैं और अपने हलके में इनका बहुत बड़ा नाम और बहुत बड़े काम किए इन्होंने, और इस जो इलीगैलिटी है उसके बिना के ऊपर इन्होंने जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल की थी कल, वो आज जो है समाअत के लिए मुकर्रर थी। उसमें ऑनरेबल कमीशन ने जो है वो तमाम इलेक्शन की जो प्रोसीडिंग है उसको स्टे कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन की ये बहुत बड़ी काविश है। उन्होंने तमाम जो गरीब लोग हैं उनको सुना है और उनके मुताबिक जो है उन्होंने रिकॉर्ड मांग लिया। अब परसों के लिए इनका केस जो है कमीशन के सामने समाअत है। मज़ीद जो है राना अरशद साहब खुद जो बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना मोहम्मद अरशद, वाइस प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून पंजाब, मैंने बतौर टिकट होल्डर मुस्लिम लीग नून PP 133 ननकाना 2 पार्टिसिपेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 42,080 वोट हैं और मेरे हम नाम को जो मेरा 45 फार्म था वो उनके आगे वोट लिखे गए हैं, जबकि वोट शेयर के हैं। तो मैंने चैलेंज किया था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हियरिंग हुई और स्टे मिल गया। तो इंशाल्लाह 15 तारीख है। मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जो पाकिस्तान की आवाम ने मोहम्मद नवाज शरीफ पर इत्मीनान का इजहार किया है, तो इंशाल्लाह मरकज़ में भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादियों की गवर्नमेंट बन रही है और पंजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अक्सरियत के साथ सिंगल लार्जर पार्टी PMLN अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल हम कामयाब हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और जो रिज़ल्ट्स हैं वो आपके सामने हैं कि मानसरा में भी जो मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो रिज़ल्ट तैयार है, हम इलेक्शन कमीशन में आए हैं। उसी तरह राना सनाउल्लाह साहब के साथ जो रिज़ल्ट में हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के साथ जो रिज़ल्ट में हुआ और जवेद लतीफ़ साहब के साथ, तो जहाँ पर हम हारते हैं वहाँ तो PTI खुश होती है, लेकिन जहाँ पर वो हारते हैं उनको मसला बनता है। तो मैं समझता हूँ कि फेयर एंड फ्री जो इलेक्शन है, जो केस टू केस है, वो इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल वहाँ पर एक्शन लेना चाहिए और प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो हैं अगर कहीं पर भी वो बेज़ाब्तियाँ करते हैं तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन होना चाहिए। मैं बतौर कैंडिडेट जो PP 133 ननकाना का आज जो एक्शन हुआ है, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और होपफुली इंशाल्लाह सूबा पंजाब और मरकज़ में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी। नहीं, मैं ये समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तो 42,080 वोट हैं, लेकिन जो 45 फार्म पर मेरे वोट हैं वो दूसरे कैंडिडेट्स के आगे तो नहीं जाने चाहिए। शेर का वोट जो शेर को मिलना चाहिए। मैंने जो अपनी पिटीशन में 45 फार्म लगाए हैं वो वोट मेरे हैं, वो मोहम्मद अरशद के आगे डाल दिए गए हैं जो सिर्फ कैंडिडेट है, उसने कंटेस्ट ही नहीं किया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि रीकाउंटिंग होनी चाहिए और रीकाउंटिंग जो है वो मेरा राइट बनता है, उसी पर ये स्टे हुआ है और मैं समझता हूँ उस पर फर्दर प्रोसीडिंग जो है वो 15 को होनी है और जो फैसला होगा हम उसको कबूल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने थोड़ी सी तफसीलात रखना चाहता हूँ।
पिछली तफसीलात आपको सब पता हैं। जो हमारे मैंडेट पे डाका मारा गया, इस्लामाबाद की 24 लाख आवाम के मैंडेट पे डाका मारा गया और कोई 50-50 हज़ार के करीब हमारे वोट चोरी किए गए मेरे, शुएब शाहीन साहब के और अली बुखारी के तीनों हलकों से। वो तो अपनी जगह चल रहा था और बदकिस्मती देखें कि जिन्होंने हमें लूटा है, कानून के मुताबिक हमें उन्हीं के पास आके अपील फ़ाइल करनी पड़ी। मैं, शुएब शाहीन साहब और अली बुखारी, परसों हम तीनों ने रिट की। कल के लिए वो रिट फिक्स हुई थी और कल इधर कोई 50 लोगों की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया कि अभी फौरी तौर पे जो कंसोलिडेशन है फॉर्म 48-49 की वो रोक दी जाए। लेकिन बदकिस्मती से ना सिर्फ उन फॉर्म्स को जारी कर दिया गया बल्कि उसके बाद फर्दर ECP ने ख़ुद आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो 3 जैली और जो डकैती से जीते गए 3 MNAs हैं उनका उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और किया भी कल की डेट में। इसकी अब वजह हमें बज़ाहिर तो यही नज़र आती है कि चूँकि कल उन्होंने ख़ुद स्टे दिया था तो उन्होंने कल की डेट में कर दिया है कि ताकि इसको बाद में वो जस्टिफाई कर सकें। लेकिन मैं आप सब के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए ये पैगाम देना चाहता हूँ इलेक्शन कमीशन को, ये जो निगरान हुकूमत है और जो इनके सहूलतकार हैं उन सब को, आप बंदूक की नोक पर आवाम को फतह नहीं कर सकते हैं। अब आपको हार मान लेनी चाहिए। आपने 2 साल बंदूक की नोक पर आपने इस अवाम पे जुल्म सितम किए, हज़ारों कारकुनान पे आपने FIRs दी, झूठे पर्चे दिए, उनको पाबंद सलासल किया। आपने मेरी माँ और बहनों को पाबंद सलासल किया। 8-8 माह से 1-1 साल से वो पाबंद सलासल हैं। आपने हमारे लीडर पे गोलियां बरसाईं, आपने उस पर झूठे पर्चे दिए। ना हमारा लीडर झुका है, ना ये अवाम झुकी है कराची से खैबर तक। फिर आप इलेक्शन में आए, आपने हमारे हाथ पाँव बांध के हमें इलेक्शन लड़ाया। फिर भी तहरीक इंसाफ ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की। 180 से 185 सीटें तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में हासिल कर ली हैं। हमारे पास पंजाब में भी 2/3 मेजॉरिटी है, वफाक में भी 2/3 मेजॉरिटी है और KPK में भी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। कराची की हद तक, कराची सिटी या कराची डिस्ट्रिक्ट की हद तक भी हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी है। आपने इस सब पे डकैती मार के रातों रात एक जाली 2 नंबर और झूठा फॉर्म 47 जारी किया और फिर उसी को आपने आगे बढ़ाते हुए फॉर्म 48-49 भी जारी कर दिया। तो मैं आप सबको, ये जितने लोग, जितने इदारे सिस्टम के साथ खड़े हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, ना इमरान खान ने आपसे हार मानी है, ना इमरान खान के वर्कर्स आपसे हार मानेंगे, ना इस्लामाबाद की आवाम आपसे हार मानेगी, ना पंजाब की मानेगी, ना KPK की मानेगी, ना सिंध और ना बलोचिस्तान की आवाम आपसे हार मानेगी। बिल आखिर आपको एक दिन सरेंडर करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप सरेंडर करें उतना ज़्यादा अच्छा है। आप असल में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आप असल में रियासत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इतनी खुली नंगी धांधली तारीख में पाकिस्तान जब से बना है 75 ईयर से किसी ने नहीं देखी। पूरी दुनिया का मीडिया चीख रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में शोर डाला हुआ है। आप सारे इसके आई विटनेस हैं। पहले 2-4 हज़ार की धांधली हुआ करती थी, ये तो पहली मरतबा सुना है कि 50-50 हज़ार की धांधली हो रही है। और इस्लामाबाद जैसे शहर में जो फेडरल कैपिटल है, पूरी दुनिया की इस पे नज़रें हैं, यहाँ पे भी इतनी खुली और नंगी धांधली है। तो आप सोच लें कि सक्खर में या भावल नगर में या किसी और दूर दराज लकी मरवत में आप कितनी बड़ी धांधली कर सकते हैं। तो मैं खुदारा ये अपील करना चाहता हूँ तमाम इदारों से कि अवाम से लड़ना बंद करें। अवाम आपकी इस जुल्म सितम को नहीं मानती। अवाम सारी इमरान खान के साथ खड़ी है। जो बात शुएब भाई ने की है कि वो बहुत बड़े दिल वाला लीडर है, जाएं उसके पास बैठ जाएं, वो आपको माफ़ कर देगा। वो मुल्क को आगे लेके जाना चाहता है, वो सारे इदारों के साथ चलना चाहता है। लेकिन अगर आप धौंस से, धांधली से, बंदूक की नोक पर ज़बरदस्ती उस पर कोई चीज़ मुसल्लत करना चाहेंगे तो ना वो जेल में बैठा इमरान खान इस बात को मानेगा, ना ये 25 करोड़ या 24 करोड़ अवाम आपकी इस बात को मानेगी। तो हम आपको आज ये बताना चाहते हैं कि इस्लामाबाद की अवाम कतन इसको कबूल नहीं करेगी। आप रोज़ाना 144 लगा के हमें डराते हैं, धमकाते हैं। आपने हम पे दहशतगर्दी की FIR दी, हम नहीं डरे। आपने हमारे बच्चे अगवा किए, हम नहीं डरे। आपने हमारे घर बार लूट दिए, हम नहीं डरे। इससे बड़ा क्या आप जुल्म हम पे कर सकते हैं? आप हमें माथे पे गोली मार सकते हैं, हम उसको भी खाने को तैयार हैं। हम इमरान खान के सिपाही, हम कभी भी किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेंगे। अवाम का मैंडेट जो डकैती से आपने लिया तीनों हलकों में, इसको इंशाल्लाह हम अवाम की ताकत से वापस लेंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा अब तो आपको रहम आ जाना चाहिए पाकिस्तान की अवाम पे, इस्लामाबाद की अवाम पे। एक पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो बाकी पार्टीज़ की इलेक्शन से 100 गुना बेहतर हुए थे, उस पर आपने 100 कीड़े निकाल के उसको आपने
फारिग कर दिया और हमसे बल्ले का निशान छीन लिया। ये जो इतनी खुली नंगी धांधली हुई है, क्या हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालतों को नज़र नहीं आ रही? क्या हमारे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को नज़र नहीं आ रही? इतना बड़ा जुल्म हुआ लोगों के साथ। अवाम ने वोट डाले तहरीक इंसाफ को, अवाम ने वोट डाले इमरान खान को, और जाके आप फॉर्म 47 पे जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं वो आप नून लीग के उम्मीदवारों का कर रहे हैं, जो किसी जगह दूसरे नंबर पे और किसी जगह तीसरे नंबर पे है। तो खुदा रहा इस मुल्क पे रहम करे, ना अवाम पीछे हटने वाली है, ना इमरान खान पीछे हटने वाला है। हम इस लड़ाई को मंतकी अंजाम तक पहुँचा के छोड़ेंगे। हाँ, हमें आप मार सकते हैं तो आप मार दें, लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हमारे मरने से भी आप जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि आप 24 करोड़ अवाम को नहीं मार सकते हैं। शुक्रिया। बताइएगा कि आपका अगला लाएअमल क्या होगा? शरीफ साहब, एक सवाल छोटा सा ये है कि इलेक्शन कमीशन ने खुफिया नोटिफिकेशन जारी कर दी इन तीनों हल्कों का, और इलेक्शन कमीशन की जनरल इलेक्शन की जो रवायात हैं या तारीख है, इसमें कभी अलग-अलग हल्कों का नोटिफिकेशन नहीं बल्कि एक साथ नोटिफिकेशन होता है। लेकिन इन नोटिफिकेशन से पहले इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाता है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी नहीं बनाए गए और 3 हल्कों के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। ऐसे डिक्लेरेशन लेता है। कहाँ चैलेंज करेंगे? और ये तो सीधी सी इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी काम किया है। देखिए, इलेक्शन कमीशन से मैं पूछता हूँ, आपका अपना ऑर्डर है, कल का आपका आरओ का ऑर्डर है, और कल की आज नोटिफिकेशन आया, लेकिन कल की तारीख में आ गया। वो कौन सा प्रेशर है जो इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई कर रहा है? वो कौन सी खुफिया ताकतें हैं जो इनसे ये ऑर्डर करा रही हैं? और अगर आप में इतनी जुर्रत नहीं है कि आप अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करा सकें, इम्प्लीमेंट करा सकें, और सिर्फ 3 हल्कों का, इस्लामाबाद के 3 हल्कों का, जहां डकैती सरेआम होती हुई नज़र आ रही है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे इदारे और इलेक्शन कमीशन, इसमें अगर आप इंसाफ करके ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं करा सकते तो मुझे बता दें, पूरे पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, ये फिर आप इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ आपने लगाए, बिलियंस ऑफ रुपीज़, ये जो अरबों खरबों रुपए आपने लगाए सिलेक्शन कराने के लिए या कैंडिडेट्स ने लगाए, कम से कम ये बच जाता। आप एक नोटिफिकेशन सरकार रियासत से मंगवाते, वो नोटिफिकेशन कर देते कि आज के बाद आपका ये हमने हुक्मरान बना दिया। हम मान लेते सब कुछ, चूँकि आइन तो है नहीं, कानून तो है नहीं, निज़ाम इंसाफ तो है नहीं, जमहूरियत तो है नहीं। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि अगर ये सब कुछ आपने करना था तो खुदा के लिए ये इलेक्शन का ड्रामा और जमहूरियत के नाम पे तमाशा क्यों किया? ये तमाशा बंद कर दें, और इसकी सारी ज़िम्मेदारी मुंसिफ़ आज़म सुप्रीम कोर्ट पे भी आती है। उन्होंने जब कहा कि ये रिटर्निंग ऑफिसर, ये DRO फरिश्ते हैं, इन्हीं से ही इलेक्शन होगा, मैं उनसे कहता हूँ कि जब इनसे इलेक्शन कराया है तो उस इलेक्शन का रिज़ल्ट तो पूछ लें कि हो क्या रहा है, वो कर क्या रहे हैं। लिहाजा अगर आपने रात की तारीकी में ये फ़ैसला तो किया, लेकिन दिन की रोशनी में जो कुछ डकैती होती हुई नज़र आ रही है, उस पर भी आप कोई आर्डर पास फरमाएं, मेहरबानी आपकी होगी, क्योंकि आपने अक्टूबर में चले जाना है। इस 25 करोड़ आवाम का मुकदमा आपकी अदालत में और आपकी ज़मीर के सामने सारी ज़िंदगी आपको दुख देता रहेगा। मैं ये कहता हूँ कि आज भी आपके लिए वक्त है, तारीख़ को दुरुस्त कर लें। आपने चले जाने के बाद जस्टिस मुनीर की फहरिस्त में ज़रूर आपका नाम आ जाएगा, मगर अगर आप अपनी गलतियाँ दुरुस्त कर लेंगे तो तारीख़ आपको हीरो बनाएगी। हम शर्मिंदा हैं इस बात पे कि हम काजी फ़ाइसा साहब के लिए मारे खाते रहे, उनके लिए तहरीक चलाते रहे, और उनको एक ऑनेस्ट एंड बड़ा ही अपराइट और इदारों के सामने ना झुकने वाला जज कहा करते थे। मगर उस तहरीक के नतीजे में आप बहाल तो हो गए, लेकिन उस बहाली के बाद जो कुछ आज हो रहा है उसकी ज़िम्मेदारी आप बता दें, हम किसके ऊपर डालें अगर आप ज़िम्मेदार नहीं है। छोड़ के जा रहे हैं, पीटीआई छोड़ के जो नून लीग में शामिल हो रहे हैं, उनके बारे में आपका क्या लाएअमल होगा? ये उनको अगवा किया गया था, और अगवा शुदा बंदे की कोई स्टेटमेंट की कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। इंशाल्लाह वापस आएंगे। उनके लिए मारे खातिर अब आपको शर्मिंदगी हो रही है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट में कहीं दरखास्त दायर हुई है कि इलेक्शन को कलअदम करार दे, तो आप इस पर क्या चीफ जस्टिस को पैगाम देंगे? और दूसरा सवाल ये है कि आप कह रहे हैं कि खुफिया हाथ हैं, आप जितने भी PTI के उम्मीदवार हैं वो आरोज को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आरोज ने जो है ना पावरफुल है। आपको लगता है कि पस पर्दा जो किरदार पावरफुल है, आप उनका नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? किसने कहा है नहीं लिया? मैंने लिया है, हर प्रोग्राम में लिया है। पसे पर्दा हाथों के बगैर रिटर्निंग अफसर या ये जो कठपुतली बने हैं, कठपुतली जो MNAs बनाने की कोशिश हो रही है, उन कठपुतलियों की हैसियत क्या है? कठपुतली के पीछे कोई होता है जो उनको चलाता है। तो जो पीछे वाले हाथ हैं हर किसी को पता है, आपको नहीं पता, इनको नहीं पता, दुनिया पूरी को पता है।
तो लिहाजा हमने तो वाज़ेह तौर पर कह दिया है, तो चीफ जस्टिस को क्या मैसेज देंगे जो वो मैंने दे दिया है। सर ये बताइएगा कि बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर भी इस इलेक्शन को रिग्ड करार दिया गया है, क्या पीटीआई जा रही है कोई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में या यूएन को खत लिख रही है या इस तरह की कोई एक्टिविटी मिले जा रही है? हम तमाम एवेन्यूज़ हमने खुले रखे हुए हैं और इन सारे गंदे निज़ाम को हम एक्सपोज़ कर रहे हैं जो कि कौम के सामने आ चुका है। मज़ीद भी जितना ये हरकतें करेंगे मज़ीद एक्सपोज होंगे, अवाम इनको बहरहाल इनका एहतसाब भी करेगी, हम भी इनका एहतसाब करेंगे और हमारे पास सारे रास्ते खुले हैं, जहाँ जहाँ हमें जाना पड़ा जाएंगे। शोएब साहब, आपके मुखालिफिन 9 मई नहीं भूल रहे, क्या आप 9 फरवरी भूल जाएंगे? जिन्होंने 9 मई का ड्रामा रचाया था वही 9 मई के खालिक हैं, 9 फरवरी के खालिक हैं। 9 मई और 9 फरवरी के खालिक एक ही पार्टी है, एक ही इदारा है और एक ही कठपुतली लोग हैं। लिहाजा उनका जो नेक्सस है वो पहले दिन से था, बीच में भी रहा और आज भी जारी व सारी है। सर ये बताइएगा, तहरीके इंसाफ ने 4 सीटों के लिए 126 दिन धरना दिया था, अब तो इसको मल्टीप्लाई कितने ज़्यादा, तो आप भी समझते हैं कि एहतजाज लंबा कर सकते हैं आप या क्या लायामल होगा? हम आखिरी ऑप्शन अदालतों को दे रहे हैं। हमें उम्मीद है कि अदालतें जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त बाकी है वो लोगों के हुकूक के ज़ामिन हैं, वो लोगों के हुकूक की हिफाजत करेंगे। अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो अगला लाहेमल आपको बताएंगे। शुक्रिया।